नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 435वां एपिसोड है जिसका नाम है वैधव्य योग। स्त्री जातक की कुंडली में वैधव्य योग का होना सदा शुभ माना गया है। वैधव्य का अर्थ है शादीशुदा नारी का विधवा हो जाना। अपने पति के बिना जीवन गुजारना किसी भी स्त्री के लिए कष्टदायक होता है और साथ ही एक दो संतान भी हो तो उसकी परवरिश करना आज के जमाने में मुश्किल ही होगा। प्राचीन काल में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी और बाल विधवा के मामले भी सामने आते थे। उस समय के समाज में उसे हीन समझा जाता था। विधवा स्त्री को शुभ मंगल कार्यों में सम्मिलित नहीं किया जाता था। युग के बदलने के बाद आज भी कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। अब बाल विवाह नहीं होते, फिर भी ऐसी स्त्री को समाज के अत्याचारों का भोग बनना पड़ता है। विधवा स्त्री का समाज में सम्मान नहीं होता। हिंदू समाज में वैधव्य एक अभिशाप माना जाता है। कुंडली में 7वां स्थान, 7वें का मालिक और 7वें का कारक शुक्र पाप प्रभाव में हो तब वैधव्य योग बनता है। इसके अलावा भी कुछ योग और भी है जो स्त्री जातक को वैधव्य प्रदान करते हैं। आज इस एपिसोड के अंत में हम वैधव्य रोकने के उपाय भी आपको बताएंगे जो बिल्कुल शास्त्रीय और प्रैक्टिकल सटीक होंगे, जिसे आपको शादी से पहले ही करना होगा। आइए उन योगों को जानते हैं जो स्त्री जातक को वैधव्य प्रदान करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कोई भी लग्न स्त्री जातक का हो, छठे स्थान में पाप ग्रह के साथ यदि सिंह चंद्र बैठा होगा, जैसे हम यहां छठे स्थान में आपको चंद्र दिखा रहे हैं, ये चंद्र पाप ग्रह के साथ होना चाहिए। चंद्र यदि सिंह होगा तो स्त्री जातक को वैधव्य योग यहां देता है। सिंह चंद्र उसे कहते हैं जो सूर्य से 72 अंश के अंदर आगे या पीछे होता है। जैसे समझ लीजिए कि सूर्य के साथ यदि चंद्र आ जाता है तो ये 30 अंश का खाना है, फर्क 72 अंश का होना चाहिए। तो सूर्य के साथ चंद्र होगा तो आपको समझ लेना है कि ये सिंह चंद्र है, बराबर। तो सूर्य के आगे या पीछे ये सूर्य होता है चंद्र के निकट, तो उसे निर्बल चंद्र माना जाता है। इस कुंडली में सूर्य चंद्र के साथ होगा। सूर्य एक पाप ग्रह है जो निर्बल चंद्र के साथ है। सूर्य के नजदीक चंद्र निर्बल बनता है। यह वैधव्य योग है, ऐसा आपको निश्चित समझ लेना है। आइए एक अन्य योग को भी यहां हम समझेंगे। यदि स्त्री जातक की कुंडली में श्री लग्न हो, जैसे हम यहां श्री लग्न की कुंडली आपको बता रहे हैं, स्त्री जातक की कुंडली में श्री लग्न हो और लग्न में ही सूर्य बैठा हो, तो ऐसा सूर्य स्त्री जातक को विधवा बनाता है, क्योंकि श्री लग्न अग्नि तत्व का है और सूर्य भी अग्नि तत्व का क्रूर ग्रह है। परिणाम स्वरूप सप्तम स्थान जो पति पत्नी का होता है, जो सूर्य की प्रचंड गर्मी से झुलस जाता है और जातिका यहां विधवा बनती है। आइए एक अन्य योग को भी हम जल्दी से समझेंगे। स्त्री जातक की कुंडली में लग्न यहां कोई भी हो, सप्तम में बैठे हुए शनि पर, जैसे समझ लीजिए कि लग्न आपका कोई भी हो, सप्तम में यदि
शनि बैठा हुआ हो और इस शनि पर सूर्य की दृष्टि होगी तो जाति का यहाँ विधवा अवश्य बनती है। लग्न आपका कोई भी हो, शनि सप्तम में होना चाहिए और उस पर सूर्य की दृष्टि होनी चाहिए और सूर्य की सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है जो सीधी सप्तम स्थान पर आती है, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों पाप ग्रह है और ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। लिहाजा सप्तम स्थान का नाश होता है और स्त्री जातक वैधव्य को प्राप्त करती है। आइए एक अन्य योग को भी यहां हम जल्दी से समझ लेंगे। कोई भी लग्न हो स्त्री जातिका की कुंडली में दूसरे स्थान में यदि केतु होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं दूसरा स्थान जो धन वाणी और कुटुंब का होता है, तो स्त्री जातिका की कुंडली में दूसरे स्थान में यदि केतु होगा तो स्त्री विधवा बनती है, क्योंकि यह केतु सप्तम स्थान से भावत भावम 8वें होगा और कुंडली में 8वां स्थान नारी के सौभाग्य का होता है। केतु पाप ग्रह होने से सौभाग्य स्थान यहां दूषित होता है, जातिका यहां विधवा बनती है। आइए एक अन्य योग को भी यहां हम समझेंगे। कोई भी लग्न स्त्री जातक की कुंडली में हो, यदि सूर्य 8वें हो तो यह स्थान जातिका की कुमकुम बिंदिया का है और यहां इसका सौभाग्य चिन्ह भी आता है। 8वें सूर्य होने से जातिका को वैधव्य प्राप्त होता है। इस स्थान का सूर्य सौभाग्य को नष्ट करता है, ऐसा हमें समझना है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। कोई भी लग्न स्त्री जातक का कुंडली में हो और सप्तम में मंगल हो, जैसे हम यहां आपको सप्तम स्थान में मंगल दिखा रहे हैं। लग्न आपका कोई भी हो, सप्तम में मंगल हो और उस पर शनि की दृष्टि हो, जैसे शनि समझ लीजिए 5वें होगा तो शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर आएगी। शनि यदि लग्न में होगा तो शनि की सप्तम दृष्टि मंगल पर आएगी और शनि यदि 10वें स्थान में होगा तो उसकी 10वीं दृष्टि मंगल पर आएगी। ऐसा योग स्त्री जातक को अवश्य वैधव्य देता है। जीवन यहां बिखर जाता है, सुख नहीं मिलता। आइए एक अन्य योग को भी हम जल्दी से समझ लेंगे और वह योग होगा वैधव्य का। ये एक बहुत ही नामुराद योग है जो अच्छा नहीं माना जाता। हम आपके सामने ला रहे हैं वृषभ लग्न की कुंडली। ये वृषभ लग्न की कुंडली है। आपका लग्न यहां कोई भी हो सकता है। स्त्री जातक की कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश, इस कुंडली में सप्तमेश बनेगा मंगल और अष्टमेश बनेगा गुरु। तो इस कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश की युति यदि 8वें स्थान में होगी तो इसे विधवा बनाने वाला योग कहते हैं। यहां पर सप्तमेश मंगल है और अष्टमेश गुरु है। दोनों की युति सौभाग्य स्त्री के सौभाग्य स्थान में होती है, सप्तमेश और अष्टमेश। तो ये दोनों अष्टम में बैठे होंगे, सप्तमेश और अष्टमेश आपकी कुंडली में। तो यहां आपका सप्तमेश जो ग्रह बनेगा उसे आपको समझना है और अष्टमेश को भी आपको उसे ही समझना है। तो ऐसा योग स्त्री जातक को विधवा बनाता है। आइए एक अन्य योग को भी यहां हम जल्दी से समझ लेंगे। फिर एक बार आपके सामने वृषभ लग्न की
उदाहरण कुंडली है। वृषभ लग्न में सप्तमेश बनेंगे मंगल और अष्टमेश बनेंगे गुरु। सप्तमेश और अष्टमेश की युति, इन दोनों की युति यदि 12वें स्थान में होगी, जैसे सप्तमेश मंगल और अष्टमेश गुरु, यदि ये युति सप्तमेश और अष्टमेश की 12वें स्थान में होगी, आपकी कुंडली में जो सप्तमेश और अष्टमेश बने उस युति को 12वें होना जरूरी होगा और उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। जैसे इस कुंडली में सप्तमेश मंगल है और अष्टमेश गुरु है जो 12वें है, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि इस पर नहीं है, क्योंकि हमने शुभ ग्रह की दृष्टि आपको नहीं दिखाई है। यदि ऐसा योग होगा तो श्री जातक को ये योग वैधव्य देता है, उसके मन मंदिर का देवता जीवन से चला जाता है, जीवन वीरान बनता है। तो यह थे वैधव्य योग। यहां एक बात अवश्य ध्यान में रखनी है, स्त्री जातक की कुंडली में एकमात्र वैधव्य योग बना हो तो जाति का विधवा नहीं बनेगी, लेकिन एक से ज्यादा योग कुंडली में बने होंगे तभी वैधव्य योग कुंडली में उत्पन्न होगा। हमने आपको वैधव्य रोकने के उपाय के लिए बताया था, इसका एक ही उपाय है और ये उपाय प्रैक्टिकल है। इसे किसी भी पूजा विधि करके आप इस वैधव्य योग को रोक नहीं सकते। इसका प्रैक्टिकल उपाय यह है कि जैसे आप शादी से पहले आप कर सकते हैं और वैधव्य से बच सकते हैं, उपाय यह होगा कि आपको किसी दीर्घ आयुष्य वाले जातक से कुंडली मिलान करके शादी करनी होगी। यदि पति दीर्घ आयुष्य का होगा तो आप विधवा नहीं बनेगी, और विधवा बनेगी भी तो तब जब पति पत्नी दोनों बुढ़े हो चुके होंगे और अपना जीवन बिता चुके होंगे। उस समय विधवा बनने का ज्यादा अफसोस नहीं होगा। कुंडली मिलान में इस बात का ध्यान आप रखेगी तो आप अपना जीवन सुख चैन से बसर कर सकेगी। पति आपको आयुष्यमान ढूंढना होगा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।